Ajay bhai, thank you. God bless you. सबको praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. ये जो लम्हे होते हैं जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं, जो हमारे 24 घंटे होते हैं, उनमें सबसे बेस्ट लम्हे होते हैं। बेशक जब हम अकेले अपनी वन ऑन वन खुदावंद के साथ फेलोशिप में होते हैं, मंडली में होते हैं, हर वो वक्त जो हम खुदा के साथ गुजार रहे थे, एक्चुअली वो लिविंग टाइम होता है। आपका ऐसा टाइम है, एक्चुअल वो टाइम आपका लाइफ का टाइम है। बाकी टाइम तो ऐसे वेस्ट ही हो रहा होता है। फिक्र में वेस्ट का मतलब ये नहीं कि खुदा ने हमारी जिम्मेदारियों से हमें बरी कर दिया है, वो जिम्मेदारियां हम पूरी करें, लेकिन बहुत सारा टाइम तो ऐसे ही हवा में उड़ के चला जाता है। तो इसलिए मुबारक है हम लोग जब हम खुदावंद की हजूरी में बैठे हैं। और दाऊद कहता है कि जो 1000 साल जो है ना, उनमें से ये जो लम्हे होते हैं ना, कहते हैं ये सबसे ज्यादा उसको पसंद है, क्योंकि वो कहते हैं खुदावंद के घर का दरबान होना शाही महलों में रहने से बेहतर है। हालेलुया। क्योंकि वो महलों में रहता था, उसको पता था, और वो खुदावंद की हजूरी में भी रहता था, उसको वो भी पता था कि खुदावंद की हजूरी में क्या सरूर है और महल में रहने का क्या सरूर है। महल में बदी हो गई, खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की हजूरी को उसने महसूस किया, खुदा को उसने अंदर फील किया, कमी घाटियों को पूरा होता हुआ देखा, मर्सी को देखा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइन चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करें। खुदा उनके खादिम ने बड़ी खूबसूरत दुआ की कि जो कलाम दिया जाए वो मेरे बातन में होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे बातन में, मेरे दिल के अंदर बात होगी, वो बात एक्चुअल बात, क्योंकि वो कलाम ऐसा है जिसको मैं अंदर, उस वो कलाम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तभी मैं वो आपको सही तरीके से बता सकूंगी। जो मुझे खुद नहीं समझ आ रही है मेरी अपनी जिंदगी के हिस्सा, मैं आपको क्या बताऊंगी। लेट्स प्रे टुगेदर। खुदाम जी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं बाप, शुक्रगुजारी करते हैं। हम कौन है खुदावंद आपके हुजूर अपने मुंह को खोल सके। खुदा पाक रू, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आप आ जाते हैं, आप खुद बोलते हैं अपने लोगों से, क्योंकि आप बाप के दिल को जानते हैं, आप वो गहरी बातों को जानते हैं, आप हमारे दिल की तह की बातों को भी जानते हैं, खुदा बाप के दिल की तह की बातों को भी जानते हैं, और वो आप बातें हैं जो हम पे जाहिर करते हैं। आप है जो हमारी इस नाकिस अक्ल के अंदर बातों को डालते हैं और समझाते हैं, आप हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इस वक्त भी हम आपकी इस कुदरत को मांगते हैं। इस वक्त खुदा हम ये जो आज की इबादत में शामिल होने जा रहे हैं, यीशु आपके बदन को और आपके लहू को लेने जा रहे हैं, आज हमें इसके खुदा गहरे मतलब से समझाइए। खुदा बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि खुदा उसकी कुदरत को हम पे जाहिर करें। आज हम उस कुदरत को महसूस करें, और यीशु इन सारी बातों में यीशु आपका नाम ऊंचा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मैं अपने आप को खाली कर चुकी और आपके हाथों में दे चुकी। इस वेसल को आप यूज कीजिए लॉर्ड, इस वेसल को आप यूज कीजिए, और सारा जलाल आपको मिले। यीशु आपको जलाल मिले, मैं घटूं जरूर है, आप बढ़े और मैं हम आप में बढ़े। यीशु आपका नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हमारी होली कम्युनियन है और हम पाक भोजन करने जा रहे हैं, पाक शामी इस इबादत में शामिल होंगे, और ये बड़ी खास इबादत है जिसके लिए खुदा ने हुक्म दिया था कौम इसराइल को कि तुम ये नस्ल दर नस्ल करना, और जब आपके बेटे बेटियां, आपके पोते पोतियां नस्लें आपसे पूछें कि क्यों करते हो, तो आप उसको इसका मतलब भी समझाना, क्योंकि अगर आप उसको यादगार खुद रखोगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उसका मतलब समझा पाओगे कि हमें खुदा ने रिहाई दी, खुदा ने हमें नजात दी, और कैसे नजात दी कि गैर कौमों के जो देवता थे, उनके जो खुदा थे, उनको क्या किया, उनको उनकी जगह पे फिक्स करके हमें और मुसीबतों से रिहाई दे के, और खुदा ने हमें अपने हाथ में, अपनी गोद में उठा के, ऐसे जैसे उकाब अपने पीछे, अपने परों के पीछे छुपा के अपने बच्चों को लेके आता है, ऐसे खुदा ने हमें मुसीबतों से, बीमारियों से, दुखों से, मौत से निकाल के, अपने पुरों के पीछे निकाल के हमेशा की जिंदगी में शामिल कर लिया। उसने वो जो तीर थे दुश्मन के, वो अपने ऊपर लिए। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपको इसलिए रिमाइंडर दिया गया कि अगर अभी तक आप में से किसी ने अपने एलिमेंट अपने पास नहीं रखे, तो आप रख सकते हैं अपने पास कुछ भी, ब्रेड, क्रैकर, बिस्किट, कुछ भी। अगर रोटी नहीं है, आप जूस, पानी भी आप रख सकते हैं, आप अपने एलिमेंट पास रखें। आज खुदा के कलाम की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी बताऊंगी। ये टेस्टमनी इस तरह से है कि हम सब
जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि हम सीख के माँ के पेट से कुछ भी नहीं आते। हम चर्च में भी जाते हैं तो हम एक चर्च से सब कुछ नहीं सीखते। हम जैसे जैसे मसीह में बढ़ते हैं, कलाम खुद भी पढ़ते हैं, रफाकत में जाते हैं, खादमों के साथ मिलते हैं, और खुदा का रूह हमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें सिखाता है और समझाता है। बचपन की बात, जब हम मसीह खानदान में मैं पैदा हुई थी, और मसीह खानदान में पैदा होने की वजह से हम शुरू से चर्च कलीसिया के अंदर बने रहे, और चर्च कलीसिया के अंदर बने रहने की वजह से चर्च जाते थे, और चर्च में होली कम्युनियन होती थी। जब होली कम्युनियन होती थी, पाकशाह की जाती थी, रोटी और वो ब्रेड, तो होता क्या था कि हमारे चर्च, क्योंकि एक बड़ा सा हॉल होता था, काफी बड़ा चर्च है हमारे गांव का, और वहां पे बहुत बड़ी कलीसिया थी, और पास्टर पहले ही कह देते थे अगले संडे होली कम्युनियन होगी। जो लोग होली कम्युनियन लेना चाहते थे, पाक भोजन, वो आगे बैठते थे, ताकि जब पाक भोजन लिया जाए तो वो डिस्टर्ब करके ना आए। जब आगे बैठते थे तो बहनें एक साइड पे बैठी थी, भाई एक साइड पे बैठे होते थे। पास्टर जी रोटी लेके दुआ करके उसको तोड़ देते थे, और 2 प्लेटें होती थी, उनके अंदर व्हाइट रुमाल होता था, उस व्हाइट रुमाल के अंदर वो रोटी ढांक के रखी जाती, और एक बहन जो थी, बहनों की तरफ वो रोटी को लेके जाती दुआ के बाद, जब पास्टर जी कर जाते। एक कप जो था, स्पेशल कप मखसूस किया होता था, उसके अंदर वो अंगूर का शीरा होता था, अंगूर का शीरा नहीं, वो मेवे को, जो मेवे होते थे उनको बॉयल करके उसका बनाया जाता था, और वो एक बहन जो थी वो ग्लास लेके जाती थी, और वो हर बंदा जिसने होली कम्युनियन लेती थी, बड़े आदर मान के साथ। जो सबसे अच्छी बात वहां पे मैं देखती थी कि उनको चाहे उसके डीप मानी पता है या नहीं पता, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो उनके अंदर मैं देखती थी होली कम्युनियन की, वो मुझे हमेशा टच करती थी, और मैं एक्साइटेड इस बात की होती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं कब बड़ी होंगी और मैं कब ये लूंगी, और मेरा दिल करता था मैं भी वो रोटी देखूं, उस रोटी के अंदर है क्या, वो स्पेशल रोटी क्या है जो व्हाइट रुमाल के अंदर छुपी हुई है। और मुझे ये होता था ये जो ग्लास के अंदर शीरा है, इसका टेस्ट कैसा होएगा। और ये था कि वो बारी बारी तोड़ते, अपनी अपनी रोटी का पीस खाते, और वो ग्लास उनके आगे लेके जाती एक बहन, वो ग्लास एक बंदा पीता, अपना घोंट पीता, और उस शीशे को रुमाल से साफ कर दिया जाता, फिर अगले को दिया जाता, वो अपना घोंट पीता, फिर उसको साफ किया जाता व्हाइट रुमाल के साथ। और ये सब कुछ इतने एहसन तरीके से होता था, और मेरी रूह, हम बच्चे होते थे और देख देख के इतनी एक्साइटमेंट होती थी। और मेरे ख्याल में आप बच्चों को ये एक्साइटमेंट चर्च में भी होती है, मेरे अपने बच्चों को भी होती थी होली कम्युनियन की। और वो क्या करते थे, वो घर में आके होली कम्युनियन खेल खेलते होते थे कि होली कम्युनियन खेले, और वो ऐसे करते थे ये यीशु का बदन है, और आपस में ही वो करते होते थे। और मैं कभी कभी उनको मना करती होती थी कि ये, मुझे लगता था ये क्या कर रहे हैं, ये शायद ये कुछ ठीक है, मुझे लगता था कि खुदा इससे शायद नाराज होंगे, लेकिन वो उनका बचपन उनके ऐसे थे। और मैं समझती हूँ कि ये खुदा उनके दिल में डाल रहा था, उनको तैयार कर रहा था कि वो उस चीज को समझे। बेशक मैं भी बचपन में उस सेंसिटिविटी को नहीं समझती थी कि ये होली कम्युनियन क्या है, लेकिन मुझे शौक था अंदर अंदर एक जुस्तजुसी। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब लोगों को मैं देखती थी, वो सादा लोगों को पाकशाह लेते, पाक भोजन में शामिल होते हुए, तो एक बात जो मुझे टच करती थी वो ये थी कि वो बड़े ऑनर के साथ इस इबादत में शामिल होते थे। जब मैं बहनों को और भाइयों को देखती थी तो इतना ऑनर देते थे उस इबादत को, कि वो जब जाते थे उस इबादत में तो आई कुड फील ऑन देयर फेसेस, मैं उनके फेसेस से फील कर सकती थी कि उनके अंदर वो क्या आदर मान है, और वो कितनी शुक्रगुजारी कर रहे होते थे, और वो कितने एक्साइटेड होते थे कि आज हमने पाकशाह लेनी है, आज हमने रोटी लेनी है, आज हमने यीशु के लहू को पीना है। और ये बात जो, ये मैं ऐसे नहीं बता रही, और इसी बात को जब बड़े हुए तो खुदा ने किस तरह से इस आदरमान को समझाया, बहुत सारी टेस्टमनी किसके थ्रू, बहुत सारी हीलिंग्स के थ्रू, बहुत सारी डिलीवरेंस के थ्रू खुदा ने इस बात को समझाया कि जो हम ये इबादत करते हैं ये आम इबादत नहीं है। ये जो हम खुदावन के, और इसको खुदा ने कहा ये वर्शिप है, ये इबादत है। और इस इबादत को नस्ल दर नस्ल खुदा ने अपनी कौम इस्राएल को करने के लिए भी कहा था, और यीशु ने भी अपने ईमानदारों को, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को कहा है कि इसको हमने हमेशा करना है और यीशु की यादगारी में करना है। अब पौलुस रसूल इसको हमें कैसे समझाते हैं, हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब। और इसमें हम जब पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23 से 32 आए, तो उसके अंदर चंद बातें जो थी, चंद बातें जो मैंने सीखी थी और जो मैं आपसे भी आपके साथ शेयर करने जा रही, मैं सिखा नहीं रही, सिखाएगा हमें पाक रू। आप उन बातों को अपने एक चीज अपने दिल के ऊपर लिखें,
पेपर पे लिखना लिखे, लेकिन दिल के ऊपर लिखे वो खास खास लफ्ज जिसको आज आपने अपने साथ लेके जाना। और होली कम्युनियन में जाने से पहले, पाक शाम में जाने से पहले आपने इन लफ्जों के ऊपर गौर करना है। पहला कुरिन्थियों 11 बाब 23 से 32 आयत तक क्या लिखा है, वहां पे पौलुस कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ होली कम्युनियन की थी, पौलुस वहां नहीं थे, लेकिन खुदा पाक ने जो मेरे अंदर से ये इंस्पायरेशन खुदा पाक देते हैं कि खुदा पाक ने पालूस रसूल को सेम वो सीन दिखाया, और पालूस रसूल ने अपनी रूह में यस्सु के साथ ये होली कम्युनियन सेम ऐसे किया, और कहते हैं ये मुझे खुदावन से पहुंची है। और उसने एग्जैक्टली अपनी रूह के अंदर ये महसूस किया होगा, मुझे ऐसा फील होता है। फिर कहते हैं कि मुझे ये खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी, कि खुदावन यस्सु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा। अब ये जो शुक्र है, इस लफ्ज को आप अपने दिल के ऊपर लिखें। शुक्र, पहली बात शुक्र, ठीक है। दूसरी बात, रोटी शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए के वास्ते यही किया करो। अब दूसरा जो लफ्ज आपने अपने दिल के ऊपर लिखना है वो है बदन। रोटी नहीं, बल्कि रोटी की जगह यस्सु का बदन लिखिए, यस्सु का बदन। तीसरी बात, यादगारी, रिमेम्बरेंस। और फिर कह यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। अब वो जो प्याला है उसको नहीं, बल्कि प्याले की जगह आप यस्सु का लहू, यस्सु का खून लिखे, यस्सु का खून अपने दिल के ऊपर लिखे। और तीसरी बात उसके बाद लिखे अहद। अहद मीन कवर्नेंट, एक अहद यानी अहद जो वो चीज जो कभी नहीं टूटती। और खुदा ने जब अहद किया था इब्राहिम से, तो खुद लिखा है कि खुदा को कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि वो जो खुदा के, और अहद जो होता है, कवर्नेंट होता है जो इक्वल पार्टीज के दरमियान में होता है, और खुदा को इक्वल कोई नहीं मिला, तो खुदा ने अपने साथ ही अपनी ही कसम खा के अहद कर लिया। और इसी तरह यस्सु ने हमारे साथ अहद हुआ है। ये यस्सु का लहू जो है, ये अहद है, ये वादा है ऐसा जो कभी ना बदलने वाला, कभी ना टूटने वाला। तो अब आप ये भी लफ्ज अपने दिल के ऊपर लिखें, अहद, खून और अहद, यस्सु का लहू और अहद। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। पहली यादगारी कहाँ थी, रिमेम्बरेंस, यस्सु का बदन। दूसरी रिमेम्बरेंस, यादगारी कहाँ देख रहे हैं, यस्सु का लहू, उसके साथ रिमेम्बरेंस देख रहे हैं। फिर 26वें आयत में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। अब यहाँ पे एक और बात अपने दिल के ऊपर लिखे, खुदावंद की मौत, हमारी यस्सु की मौत। अब इसको भी अपने साथ ले और इजहार करते हो, यानी कि आप उसको लोगों के सामने प्रोक्लेम करते हो। आप इस पूरी हवा के अंदर, इस पूरी फिजा के अंदर, पूरी दुनिया के सामने, अपने अपने आप के अंदर, क्योंकि याद रखें इंसान के 3 बड़े दुश्मन, हम दुश्मन हमेशा समझते हैं शैतान 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 शैतान, तो दुश्मन है ही, इसके अलावा भी 2 दुश्मन है, शैतान भी है, ये वर्ड भी है, और हमारी अपना फ्लैश भी है। याद रखें ये 3 बड़े दुश्मन हैं हमारे, हमारी ये शैतान, दुनिया और फ्लैश, हमारी अपनी डिजायर, हमारा अपना माइंड, हम क्या सोचते हैं, हम क्या डिजायर करते हैं, हम क्या विश करते हैं। क्या लिखा है, मौत का, जिस खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं। अब आप इस चीज को भी अपने दिल पे लिखे, खुदावंद की मौत और इजहार, प्रोक्लेम। फिर लिखे, जब तक वो ना आए, जब तक वो ना आए, उसके आने का। अब इसको भी अपने दिल पे रखे, आने की बात हो रही है, मसीह के आने की, आने, दोबारा आने की बात हो रही है। 27वीं आयत है, इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदाम की रोटी खाई या उसके प्याले में से पिए, वो खुदाम के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अब 2 लफ्ज यहाँ पे 2 और अपने दिल पे लिखे, नामुनासिब, कसूरवार, नामुनासिब, कसूरवार। और ये बात आप अपने से बाद में भी सवाल करें, ये किस बात पे बात हो रही थी, शुक्र, बदन यस्सु का लहू, यादगारी, मौत का इजहार, आने की बात,
ये किस बात की बात हो रही थी, ये अभी भी हम सीखेंगे और बाद में भी आप हमेशा इसके ऊपर गौर करिए। और जब भी आप होली कम्युनियन लेंगे, आपको ये बातें पाक को याद करवाएंगे और आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि ये आम सी बात नहीं, ये खास इबादत है। ये एक ऐसी इबादत है जो बड़ी सेंसिटिव है। और जब पौलुस जब कलीसियाएं इसको करती थी तो इसको लव फीस्ट कहती थी। और हम खुदा के कलाम में लिखा है कि इसको लॉर्ड सपर भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको कहते थे कि खुदावंद की मेज लगी है, ये खुदावंद की मेज लगी थी। मेजबान खुदावंद यीशु खुद है, और अपना ही बदन, वहां पे रोटी खाने पीने की चीजें कौन सी है, उसका अपना ही बदन और अपना ही लहू है। ये कोई आम सी चीज नहीं है। आज भी खुदावंद की मेज लगी है हमारे सामने। और याद रखे, जब पास्टर को देता, वो पास्टर नहीं, यीशु खुद अपने हाथ से देता है। ये बेशक बातें हमने पहले सीखी है, सुनी है, लेकिन आज जो हम इस इबादत में शामिल होंगे तो इसकी सेंसिटिविटी को लेके शामिल होंगे और इसके साथ साथ इसकी बरकत को आज लेके जाएंगे। फिर लिखा है क्या, कसूरवार, फिर 28वीं आयत में लिखा है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। अब एक और बात अपने दिल पे लिखे, आजमाने की, यानी एग्जामिन करने की, अपने आप को चेक करने की, अपने आप को टेस्ट करने की। आज अगर मैं और आप अपने आप को एग्जामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो कल को हम एग्जामिन वहां पे जब किए जाएंगे तो खरे निकलेंगे। हालेलुया। फिर लिखे, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने। अब रोटी की बात नहीं हुई, अब किस बात की बात हुई, जब एग्जामिन किया गया तो बात कहां पे आ गई, अब सिर्फ रोटी की बात, अब रोटी नहीं, अब खुदावंद के बदन की बात आ गई। थोड़ी रोटी गई, लेकिन बात किसकी आ गई, अब बदन की बात आ गई। जब एग्जामिन हुए तो बदन आ गया। फिर आगे क्या बात हुई, बदन को ना पहचाने और खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। ये एक प्रोसेस बताया गया है, इंसान की जो रूहानी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी जब वो डिस्ट्रॉय होती है या जब वो डैमेज हो रही होती है, तो उसका एक प्रोसेस है कि एकदम से चीज जो टूट जाती है वो तो टूट जाती है। लेकिन ये जो डिके का प्रोसेस बताया कि पहले कमजोरी आती, फिर वो कमजोर बीमारी में बदल जाती और वही बीमारी मौत का सबब बन जाती। और ये क्यों हुआ, क्योंकि बदन जो मसीह का बदन है उसको, और पीते वक्त जो मसीह का लहू, उसको पीते वक्त एग्जामिन नहीं की गई कुछ चीजें। और वो कौन सी चीजें, ये आप लफ्ज लिखते जाएं, कीवर्ड एग्जामिन करना, आजमाना और सजा। ठीक है। अगली बात 30वीं आयत में लिखे, इसी सबब से बहुत से तुम्हें बथेरे कमजोर बीमार और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। तो ये खूबसूरत बात, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। क्योंकि अब जो एग्जामिन हुए थे, उसके बाद जब खुद को एग्जामिन किया, क्यों एग्जामिन किया, ताकि सजा ना पाए, ताकि वो जो बाद में एंड पे जजमेंट का टाइम है उस वक्त सजा के हकदार ना हो। उस वक्त हम ताजों के हकदार हों। वो जो जिंदगी का ताज, वो जो ना मुरझाने वाला ताज, वो जो सदा रहने वाला ताज, बहुत बाइबल के अंदर कुछ ताजों के जिक्र है। तो आज हम देख रहे हैं, जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, इस इबादत में शामिल होते हैं, तो हमने बड़े संजीदगी के साथ और इस चीज को एक फील करना है कि ये आम रोटी हम नहीं ले रहे। सबसे पहली बात, जब हम ये यीशु का बदन लेते हैं, यीशु ने एक बात कही थी यूहन्ना के खत में, यूहन्ना की अंजील में यीशु ने कहा कि ये वो आसमानी रोटी है। जैसे मन्ना खिलाया था इसराइल को खुदा ने आसमान से गिरा के, तो खुदा इसराइल को बता रहे थे कि ये मन्ना जो है मेरा बेटा यीशु मसीह है, जो एक दिन आएगा और तुम्हारी रूहों को न्याय कर देगा, ये तुम्हें रूहानी जिंदगी दे देगा। और ये इसी बात को हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, वहां पे देखते हैं, और वहां पे बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। यीशु ने कहा कि मैं वो रोटी जो आसमान से उतरी हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब, वहां पे लिखे उसके 48वीं आयत में यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। और उसके बाद 50वीं आयत में लिखा है ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। फिर अगर आप उसकी 56 वर्ष के अंदर देखें तो वहां यीशु ने लिखा है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ।
ये जो रोटी है, ये रोटी नहीं, ये यीशु का बदन है, ये यीशु का मांस है। जब हम इसको खाते हैं और क्या होते हैं, हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में कायम रहता है। ये कैसे हो जाता है? बिल्कुल ऐसे जैसे क्या होता था कि पुराने जमाने में जब यहूदी फीस्ट करते थे, लव फीस्ट करते थे, जब खाना खाते थे, शराकत करते थे, और आज मैं आपको ये कम्युनियन का मतलब, शराकत जो होती है उसका मतलब होता है एक हो जाना, दोस्ताना, साझेदारी, राजदारी, राज में शरीक होना, या पाकीज़ा किसी रिश्ते बंधन में बांध जाना, जैसे हस्बैंड वाइफ बनते हैं, यानी पार्टनरशिप, वननेस, फ्रेंडशिप। ये जो कम्युनियन है, ये बहुत बहुत खास 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 लफ्ज है। आपने देखा बातों के बाद पास्टर एक दुआ देते थे जिसको हम कहते हैं द वर्ड ऑफ द बेनेडिक्शन, और उसमें हम अक्सर सुनते हैं खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत सबके साथ होती रहे। यानी कि ये जो यीशु का बदन है, कम्युनियन और ये पाक रूह की शराकत, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है। और ये जो हम होली यानी पाक, और कम्युनियन यानी शराकत, ये जो इस शराकत में हम यीशु के साथ जाते हैं, यानी यीशु के पाक बदन को रहते हैं। ये रोटी का पीस नहीं, ये यीशु का अपना मांस होता है जो हम अंदर लेते हैं। और वही मांस जब आप ले रहे हो, वही मांस जब मैं ले रही हूँ, और वही यीशु का बदन जो यीशु की मांस सारी दुनिया जितने भी बहन भाई कलीसिया बैठ के मिल रहे हैं, तो वही जब एक ही एलिमेंट हम सबके अंदर जा रहा, तो हम क्या हो गए? पहले तो हम यीशु के साथ एक हो गए, और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ एक हो गए। क्योंकि वही चीज आपके अंदर गई, वही चीज मेरे अंदर गई, वही चीज अब बहन के अंदर गई, वही भाई के अंदर गई। इस तरीके से हम सब क्या हो गए? हम एक हो गए। और इसीलिए हम क्या? यीशु के बदन के अंग हैं। बेशक अंग, डिफरेंट डिफरेंट अंग जो है वो अपना अपना रोल करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अंग जो है, कुछ अंदर होते हैं, कुछ बाहर दिखते हैं। जो अंदर दिखते हैं, जिस्म का कोई अंग ऐसा नहीं जो बगैर पर्पस के हो। हर अंग का एक अपना फंक्शन है। और इस तरह से जब हम यीशु का बदन लेते हैं, हम कलीसियाई तौर पे भी एक हो जाते हैं। और हम यीशु के, पहले हम यीशु के अंग बनते हैं, यीशु के साथ एक होते हैं, क्योंकि हमने उसके बदन को अंदर लिया, और वो बदन के वसीले से हम एक हो गए। और वो बदन आप और मैं लेते हैं, और हम उस वसीले से हम एक हो गए। और इसके अंदर पावर है, इसके अंदर कुदरत है। ये आम सी रोटी नहीं है। जो हमने हवाला पढ़ा, चंद लफ्ज जो हमने, जिनको हमने अपने दिलों के ऊपर लिखा, पहली बात लिखी शुक्र। जब भी इस इबादत में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आए। शुक्र किस बात का? इस बात का कि यीशु ने हमें फजल दिया कि हम उसकी मेज के ऊपर आ सके, क्योंकि ये लॉर्ड्स सपर है। ये खुदा की मेज लगी हुई है। और आप याद, हमें पता है, हमें कोई जब तक दावत ना दे, हमें कोई ये ना कहे कि आए आपके लिए खाना तैयार हो चुका, आप आके खा ले। आप जाके खा नहीं सकते। आप कहेंगे ये तो बदतमीजी वाली बात है ना, ये तो इखलाक के खिलाफ है बात कि हम जाके किसी के घर घुस के, किसी ने मेज लगाई है, बफे पड़े हैं, और हम जाके खाना खाने शुरू कर दें। तो ये खुदा ने हमारे लिए मेज लगाई है। सुने, हमने सबसे पहले क्या? शुक्र करके, यीशु ने हमें शुक्र करके रोटी दी। और हमने कितना ज्यादा शुक्र करना है इस बात के लिए कि खुदा, आज यीशु आपने मेज मेरे लिए सजा दी। आज जब इस इबादत में आए, आप लेने जा रहे हैं यीशु के बदन को और लहू को पीने जा रहे हैं, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ उसको लें कि यीशु आपका शुक्र हो, आपका बदन मेरे लिए तैयार की गई ये मेज। और यीशु आपने स्पेशल मेरे लिए तैयार की, क्योंकि जितने भी यीशु ने मौजे किए, टीचिंग दी, इनमें से कुछ वाकयात ऐसे देखते हैं कि उसमें एक बड़ी तैयारी को देखते हैं। और उसमें से एक ये वाकया ऐसा है जिसमें बड़ी एक तैयारी को देखते हैं। यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा अपने से पहले कि जाओ, जाके उस बाला खाना को तैयार करो। उसको, और इसमें हम तैयारी देखते हैं, एक स्पेशल एक कंसर्न देखते हैं। और फिर यीशु ने कहा था मुझे बड़ी आरज़ू थी ये खाने की। और आपको पता है, इस यीशु को बड़ी आरज़ू रहती है। जब भी हम होली कम्युनियन में आते हैं, तो यीशु को बड़ी ख्वाहिश, बड़ी आरज़ू, आरज़ू मतलब डीप डिजायर, वो डिजायर जो हम कहें कि मेरे अंदर ये चीज हो रही है, अब मैं किसी तरीके से ये हो जाए, बस जल्दी जल्दी हो जाए, आरज़ू। और खुदावन को हमेशा यीशु को आरज़ू रहती है, जब वो ये मेज सज जाती है, उसको आरज़ू रहती है कि ये आए और इसको खाएं। इसलिए जब भी इस मेज में आए, तो बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आए, बेहद शुक्रगुजारी के साथ, कि मेरे लिए ये मेज सजी है,
मेरे लिए ये बदन दिया गया, मेरे लिए ये लहू बहा, ये बर्रा फसा का मेरे लिए ज़बा हुआ, जो पाक है। गवाहियां हुई लेकिन कोई मुजरम ना साबित कर सका। काहिनों के सामने खड़ा था, काहिन भी साबित ना कर पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पहली बात शुक्र करके आना। सेकंड चीज, बड़े ईमान के साथ, फेथ के साथ, फुल वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ आना है कि ये मैं रोटी का पीस नहीं खा रहा, या ये मैं अंगूर का शीरा नहीं पी रहा या पी रही, बल्कि ये कौन क्या है, ये मसीह का अपना बदन और मसीह का अपना लहू है जो इस वक्त मैं ले रहा हूं अपने अंदर। इस फेथ के साथ आना है, शुक्रगुजारी करते रहो और फेथ रख के। ये कोई आम सी चीज नहीं है। जब यीशु इस दुनिया में थे तो यीशु कभी बीमार नहीं हुए। अब इस फेथ के साथ आना है कि जब मैं इस बदन को ले रही हूं या ले रहा हूं तो मेरा जिस्म भी कंप्लीटली हील किया जाएगा, बंधन टूट जाएंगे, मेरा जिस्म तगड़ा होएगा, ये जिस्म यीशु की गवाही के लिए खड़ा हो जाएगा। इस बदन से दुश्मन को या शरीर के कामों को हवा नहीं मिलेगी। ये जो अंग है ये यीशु की रासबाजी के लिए इस्तेमाल होंगे, ये अंग शरीर के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। बड़े फेथ के साथ आना है कि ये जो फेथ, कैसा फेथ कि जो यीशु का अपना, जब मैं यीशु के साथ एक हो गया या एक होगी, वो बदन लेने के वसीला से, उसका लहू पीने के वसीला से जब हम एक हो गए तो अब जो कुछ यीशु का वो तो मेरा हो गया। यीशु की फतह मेरी फतह। अब कोई इब्लीसी कुव्वत मेरे ऊपर, मेरे खानदान के ऊपर हमला नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती, सूंघ भी नहीं सकती, क्योंकि जो यीशु का आ गया वो मेरा हो गया। फतह मेरी हो गई, जिंदगी मेरी हो गई। हालेलुया, हत्ता के आसमान की बात से ही मेरी हो गई। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, बड़े ईमान के साथ। तीसरी बात, शुक्रगुजारी, ईमान, और इस बात को आम सी चीज लेके नहीं लेना, अप्रिशिएट करना है। ये बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली चीज को पता है, समझते क्या है? एक्सपेंसिव, कीमती, बेशबहा। जितनी भी अब तक रोटी खाई अपनी जिंदगी में, बचपन से लेके अब तक और आखिरी सांस तक खाएंगे, जितनी भी रोटी खाई, जितने भी जूस पिए, जो कुछ भी किया, उनमें से सबसे ज्यादा बेशबहा और कीमती और कॉस्टली चीज क्या है? जो मैं इस बदन को, इस रोटी को इस वक्त खाने जा रहा हूं या इस लहू को इस वक्त पीने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा कॉस्टली, एक्सपेंसिव, बेशबहा, कीमती ये चीज है। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ये चीज है। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। इसकी कदर और कीमत को जान के लेना है, ऐसे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि एक दिन मैं सिनर थी, मैं सिनर था, अब मैं कौन हूं? मैं सेंट हूं। हालेलुया, मैं ईमानदार हो गया, मैं ईमानदार हो गई। थैंक यू जीसस। एक दिन वो था, एक दिन ये था कि मैं फना होने वाला इंसान था, करप्टेबल सीड, ऐसा जो करप्टेड सीड, तबाह फना होने वाला। लेकिन जब मैंने इसके बदन को लिया, उसके लहू को लिया, तो अब मैं क्या हूं? अब मैं इनकरप्टेबल हूं, वो जो कभी ना फना होने वाला, वो एक ग्लोरियस बॉडी का हकदार। हालेलुया। और एक दिन मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ रही थी, लाजरस की स्टोरी और अमीर आदमी की स्टोरी। और एक दिन मैं एक और चीज पढ़ रही थी, जब जहाँ पे यीशु ने कहा कि उनसे ना डरो जो बदन को तो हलाक कर सकते लेकिन रूह को नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज पढ़ी, यीशु ने कहा बल्कि उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को हलाकत में, जहन्नम में डालने की कुदरत रखता है, ये डाल सकता है, उससे डरो। अब मैं सोची थी बदन को भी, तो मुझे खुदा के रूह ने ये बात समझाई थी। हाँ, क्योंकि हमें एक ग्लोरियस बॉडी मिलेगी, ना सिर्फ ईमानदारों को बल्कि उनको जो गैर ईमानदार है उनको भी एक नया जिस्म दिया जाएगा। हर एक को नया जिस्म मिलेगा और फिर जजमेंट होगी। इसीलिए, और फिर साथ साथ वो इमोशंस भी होंगे, वो फील करेंगे पेन को, क्योंकि बॉडी होगी तो फील करेंगे पेन। इसीलिए तो वो देखिए, जो मर गया था शख्स, जो अमीर आदमी था, वो जब उस अजाब की हालत में था तो वो पेन को फील कर पा रहा था, वो अपने अंदर वो तड़प को फील कर पा रहा था।
इसलिए वो एक बूंद को तरसता है, हाय यीशु की अभी एक बूंद ही मिल जाए, वो लहू की एक बूंद ही मिल जाए, डुबो के दे दो। लेकिन अभी हमारे पास मौका है, अभी हम ये जो बूंद लेने जा रहे हैं, यीशु का लहू लेने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। इसको अप्रिशिएट करके ले हमेशा, ये वैल्यूएबल है, बड़ा कॉस्टली है, इसकी कॉस्ट की पे की गई है, ये चीप नहीं है। और कॉस्ट हम जानते हैं क्या है, खुदा ने अपने अपने इकलौते बेटे को, बाप ने अपने इकलौते को हमारे लिए कुर्बान किया, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट जब देखेंगे, कभी यरूशलेम की गलियों की तरफ नजर डालना, कभी यरूशलेम की गलियों की तरफ देखना अपनी रूह के अंदर, जब हजारों हजार लोगों की भीड़ जहाँ पे आपको दिखेगी, जहाँ पे आपको बहुत रिलीजियस लोग दिखेंगे, जहाँ पे आपको वो भी लोग दिखेंगे जिन्होंने मौजज़े देखे, जिन्होंने लाजरस को कब्र में से उठते हुए बाहर आते देखा था, आपको वो भी लोग दिखेंगे। वहां पे आपको वो भी लोग दिखेंगे जो उसके शागिर्द थे, वहां पे आपको वो भी लोग दिखेंगे जो उसकी तालीम को सुनते थे, वहां पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। और फिर कैसे लोग दिखेंगे, जो यीशु के मुंह पे ऊपर थूक रहे थे, वहां पे आपको वो भी लोग दिखेंगे जो यीशु की दाढ़ी को नोच रहे थे जोर शोर से। और जब दाढ़ी को नोचते थे, ऐसा नहीं नोचते थे कि थोड़ा सा नोच के छोड़ दिया, ऐसे नोच रहे थे कि वो ब्लड निकलना शुरू हो जाए दाढ़ी में से। वहां पे आपको वो भी लोग दिखेंगे जो यीशु को चलते चलते ठुड्डे मार मार के जा रहे थे, ये खुदा है, ये अपने आप को खुदा कहता था, क्या ये खुदा है? कभी यरूशलेम की गलियों में देखना, आपको अपनी रूह के अंदर वो दिखेगा, खुदा पाक आपको दिखाएगा, अगर आप डिजायर करोगे तो आपको दिखाएगा खुदा। आप कभी यरूशलेम की गलियों की तरफ देखना, जहां पे उसको रगेदा गया था, अपने खालिक को, अपने मालिक को उन्होंने रगेदा, उसके बाल नोच रहे थे, थप्पड़ मारते थे चलते चलते, और मुंह से जो बातें कहते थे वो और थी। आपके कानों में गूंजेंगी वो बातें, कभी आप देखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू को समझ के लिए आज ये खुदा का बदन है, यीशु का बदन है, जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया था। कभी वो उस बदन को देखना गौर से, जिस पे कोड़ों को मारा गया, कोड़ों से, उस बदन की तरफ गौर करना, उस बदन की तरफ। जब एक एक कोड़ा लगा था, तो एक एक कोड़े के साथ मांस निकल निकल के बाहर आ रहा था, एक एक कोड़े के साथ बोटियां जिस्म में से निकल निकल के आ रही थी। देखना उस लहू की धारों को, जब लगता था कोड़ा, तो कैसे एकदम लहू की धार निकल के बाहर आती, हड्डियां तक नजर आना शुरू हो गई। इस तरह का जिस्म हो गया कि पहचाना भी नहीं जाता था, ना चेहरा पहचाना जाता था, ना जिस्म की ये कोई इंसान का बदन है, ऐसा हो गया था। ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत ही कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, इसको अप्रिशिएट करके दें आज। और जब भी इस इबादत में शामिल हो, आज के बाद इसको याद करना आप, ये आम सी चीज नहीं है। थैंक यू जीसस, जस्ट गिव थैंक्स टू हिम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम जानते हैं आपने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की, आज हम इस कीमत को अपने अंदर फील कर पा रहे हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट चीज, जब उसने हमें अपना बदन, अपना लहू, अपने आप को कुर्बान करके, इतनी बड़ी कीमत देके जब माफ कर दिया, तो याद रखें अभी हम बिल्कुल सफेद हो चुके। पता कैसे? जैसे वो खुद सफेद है, बगैर गुनाह के, बगैर बदी के, जैसे गुनाह किया ही नहीं है। वी आर जस्टिफाइड, जस्ट एज इफ वी हैव नेवर डन एनीथिंग, वी आर जस्टिफाइड, सेंट। जब हम ऐसे हो गए, जब उसने हमें माफ कर दिया इस तरह, तो आज हमने भी सबको माफ कर देना है। हमारी जो बदियां थी, अगर हम उनको हिसाब मिलाए, कलाम लिखे, अगर खुदा तो मेरी बदियों को हिसाब मिलाए, तो कौन है खुदा, कौन आपके सामने खड़ा रह सकता है? वो हजार बातें करे तो हम एक का भी जवाब नहीं दे सकते।
और जैसे उसने हमें माफ किया हम सबको माफ करें, किसी की भी, क्योंकि कलाम लिखा अगर हम दूसरों के कायम रखेंगे तो कायम रखी जाएंगे। हम इसलिए माफ करें ताकि लोग खुदा की मर्सी को जान सके, ताकि हमारे दिल सख्त ना हो उनके लिए, ताकि हम उनके पास जब खुदा के कलाम को लेके जाएं तो वो कलाम को सुने। क्योंकि याद रखें, अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे तो आप बाद में जाके आपके दिल में बिटरनेस होगी, आप उसके पास खुदा के कलाम को लेके जा रहे हैं, वो कलाम को उसके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके अपने दिल के अंदर उसके लिए बिटरनेस है। अपने अपने भाइयों को, अपने दुश्मनों को भी, ये सुनेगा, अपने दुश्मनों को भी माफ करो, क्योंकि उसने खुद किया। माफ करना है। नेक्स्ट चीज, जब भी ये लेने अपने इस होली कम्युनियन को, रिमेम्बरेंस, याद रखना है कि कुछ हुआ था। ये जो मैं ले रहा हूँ ये आम सी चीज नहीं, ये मसीह का अपना बदन है, लहू है, और ये सब कुछ मेरे तक पहुंचने के लिए आज मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। कुछ हुआ था, क्योंकि वो जो फसा का बरा था उसको ज़बा करके आग पे भून के खाया गया था। ये कुछ हुआ था, इसको इस तरह से लेना है, रिमेम्बरेंस। और इस बात के लिए रिमेम्बरेंस कि ये जो सब चीजें जो ये मेरे लिए हुई। हालेलुया। इस बात की रिमेम्बरेंस कि वो अब मुझे फिर से लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो मुझे फिर से लेने के लिए आ रहा है, जो उसने मेरे लिए बादशाही तैयार की है। वो कहता है कि आओ मेरे खुदा के लोगों, आओ खुदा के लोगों, आओ मेरे लोगों, मेरी इस बादशाही में दाखिल हो जाओ। वो भेड़ों को गले में शामिल करने के लिए लेने के लिए आ रहा है। वो दुल्हन को, दूल्हा तैयार कर चुका अपने घर को, वो उसमें आपको लेके जाने के लिए आ रहा है। थैंक यू जीसस। छठी बात, पहली शुक्रगुजारी के साथ, फुल फेथ के साथ, एप्रिसिएशन के साथ, कॉस्टली है, फॉरगिवनेस। चौथी बात। पांचवी बात, रिमेम्बरेंस, यादगारी के साथ। छठी बात, ईगरली, जब इसको लेना है तो एक्साइटिंगली, पर्पसली, पर्पसली, ईगरली, एक्साइटिंगली वेटिंग फॉर हिम। कैसे कि मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ इसको लेने के लिए, मैं इसलिए ईगर हूँ, मैं इसलिए कि क्योंकि मुझे वो फिर से लेने के लिए आ रहा है। क्योंकि यीशु ने कहा था कि अभी एक और प्याला पीना बाकी, जो खुदा की बात चाहिए हम जाके पियेंगे, वहां पे एक और बड़ी फीस्ट इंतजार कर रही है, हम उसका ईगरली वेट कर रहे हैं कि हमने उसमें शामिल होना है। इसलिए छठी बात, हमने ईगरली लेना है, एक्साइटेड होके कि मैंने एक और बड़ी फीस्ट में शामिल होना है, जो आसमान पे बर्रे की शादी, हालेलुया, जब बर्रे की शादी होगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सातवीं बात, हमने अपने आप को एग्जामिन हमेशा करना है कि क्या जे मैं जब ले रहा हूँ ये बदन और ये मैं लहू ले रहा हूँ, तो ऊपर की जो सारी चीजें मैं उनके साथ कर रहा हूँ। खाली माफी, हम बचपन में हम सुनते हैं बस माफ कर दो उसके बाद ले लो, नहीं 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 नहीं। क्या मैं शुक्रगुजारी के साथ ले रहा हूँ? क्या इसको मैं मुनासिब तरीके से, हम कहते हैं ना नामुनासिब तरीके से नहीं लेना बल्कि मुनासिब तरीके से। और वो नामुनासिब तरीका क्या है? जब हम इस चीज के लिए शुक्रगुजारी ना करें, जब हम फेथ के साथ ना इसको ले, ये मसीह का बदन है, यीशु का लहू है, जब हम अप्रिशिएट करके ना ले कि ये कॉस्टली है, इसकी ये कीमती है, जब हम इस तरीके से ना ले कि ये मेरे लिए, मेरी माफी के लिए, ये मेरी हीलिंग के लिए, ये मेरी बहाली के लिए, ये मुझे नए जीवन देने के लिए, जब हम इस तरह से ना ले, जब हम इस यादगारी के लिए ले कि हमें बहुत बड़ी फीस में शामिल होने वाले हैं, जब इन चीजों को ना याद करके ले तो ये नामुनासिब तरीका है। इसलिए एक और प्रोफेटिक बात आपको कहूंगी, और वो प्रोफेटिक बात यह है कि जब आप इस बदन को, यीशु के बदन को और लहू को लेते हैं, तो आप ये बात रखें कि जो कुछ ये बदन यीशु का और ये लहू मेरे लिए कर रहा है, ये सेम चीज मेरे घराने के लिए भी करेगा। हालेलुया। ये प्रोफेटिक चीज आज आप लेके जाएं। आज जब आप लेंगे तो जो इस बदन के वसीला से मेरा बदन तगड़ी हुआ, और आप इस बदन को यीशु का बदन समझ के लेंगे, तो आपकी हर कमजोरी इस वक्त जाएगी, आपको हीलिंग मिलेगी। क्योंकि मेरे पास ऐसी गवाहियां जिन्होंने यीशु के इस बदन को और लहू को लिया, जो पाक शराकत में गए और उन्होंने इस वर्शिप के वसीला से हीलिंग को पाया। एक सच्ची गवाही बताती हूँ। एक लेडी थी, मैं उसका नाम नहीं, उस चले फॉर एग्जाम्पल उसका नाम सुजन था,
तो उसका बेटा जो था 6 साल में ही बेटे को खुदा पाक रूह मिल गया। वो यीशु के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हुआ। जब बड़ा हो गया, स्कूल में गया, और स्कूल में जाने के बाद सोसाइटी ऐसी मिल गई, फ्रेंडशिप ऐसी मिल गई, और वो बच्चा ड्रग्स में चला गया। ड्रग्स में जाके वो पोर्नोग्राफी में चला गया, बड़ी बदकारी, और वो माँ उसके लिए रोती थी। और जब भी उसको पाक रूह ने इस चीज के लिए समझाया कि यीशु का बदन लहू, और वो खुद लेती थी, और जब लेती थी तो कहती थी जो इसकी पावर है, मैं सेम उस अथॉरिटी, उस कुदरत को अपने बेटे के लिए मांगती हूँ, और मैं इस पावर और अथॉरिटी से अपने बेटे को पुल आउट करती हूँ, हर तरह की बदी से, हर तरह के एडिक्शन से, हर तरह की पोर्नोग्राफी से, हर तरह की गलत सोसाइटी से। और सच्ची में आपको बताऊं, वो बच्चा आजाद हो गया। हालेलुया। ये नहीं कि हम उनके बिहाफ पे लेते हैं, नहीं, हम उनके बिहाफ पे नहीं लेते, लेकिन जब हम लेते हैं तो हम इसकी कुदरत को अपनी फैमिली के लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अपने खानदानों के लिए मांगते हैं, अपने चर्च कलीसिया के लिए मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आप इस प्रोफेटिक कलाम के साथ लेके जाएं इसको, कि आज जब मैं इस यीशु के बदन को लूंगी, तो जो कुदरत इस बदन के वसीले से मेरे लिए, मेरी जिंदगी में हुई, मैं अपने खानदान के लिए इस कुदरत को रिसीव करती हूँ। देखिए, वो सेंचुरियन ने कहा था, तू दूर से ही कह दे तो यीशु मेरा बेटा, मेरा खादम, मेरा जो नौकर है, खादम है, वो शिफा पा जाएगा। और इस बदन में बहुत कुदरत है, और आप इस लहू में बड़ी कुदरत है। जब यीशु ने अपनी जान दे दी, तो हम देखते हैं एक सोल्जर ने आके तो बर्छी जब उठा के तो यीशु के मारे सीने में, और यीशु के उस बदन में से खून और पानी जो वो निकल के गिरा, और उसी वक्त वो जो सोल्जर था वो कहता है यकीनन ये खुदा ही का बेटा। हालेलुया। ये लहू के छिट्टे जब किसी के ऊपर पड़ जाते हैं तो वो जान जाता है कि वो खुदा का बर रहा है, वो खुदा का बेटा है, जो जहान के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। यूहन्ना ने इसीलिए कहा ये खुदा का बर है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। थैंक यू लॉर्ड। और यही बात खुदा हमें पुकार पुकार के हर एक को कहता है, खुदा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा कहता है मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि मैंने अपना बेटा सारी दुनिया के लिए कुर्बान किया। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए हम सब शुक्रगुजारी करें इस बदन के लिए, और आज प्रोफेटिकली अपनी फैमिली के लिए इस बदन की कुदरत को लेके जाएं, इस लहू की कुदरत को लेके जाएं। लेट्स प्रे टुगेदर। खुदा हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, आज हम फिर से आपके